अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए आप लोग चले जाते हैं। ऐसा ना करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट फील हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे, साथ में बोलो ना, हमारे नबी कहाँ जा रहे? सफर में जा रहे। कहाँ? असर का वक्त हो गया। बोलो किसका वक्त हो गया? हमारे नबी ने बिलाल को कहा अजान दे दो, अजान दे दो। हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो पूरा जंगल था। हजरत बिलाल ने प्यार से अजान दी। जैसे अजान हो गई, हमारे नबी ने फरमाया चलो वजू करो, वजू करो, असर की नमाज होने वाली। बोलो कौन सी नमाज होने वाली? अच्छा, 2-3 सहाबा किराम जो नए नए मुसलमान हुए, बोलो क्या हुए थे? नए नए मुसलमान। वो वजू करे ना तो वजू में पाँव बराबर नहीं धोए। 2-3 ने पाँव बराबर नहीं। अच्छा बताओ ना, पाँव बराबर नहीं धोए तो वजू होगा हमारा? वजू में कितने फर्ज है? माशाल्लाह बोलो ना, वजू में कितने फर्ज है? 4। नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 सर और नंबर 4 पाँव। कुरान करीम ने फरमाया 4 फर्ज हैं। फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। वजू में कितने फर्ज हैं? 4। फिर वो बात पर आ जाओ। हजरत बिलाल ने अजान दी, हमारे नबी ने कहा वजू करो, वजू करो। सारे सहाबा वजू करने लगे। बोलो ना कौन सी नमाज? 2-3 सहाबा ने ऐसा वजू किया, बोलो पाँव बराबर धोया। अच्छा, हमारे नबी की नजर मुबारक पड़ी कि पाँव बराबर धोया। सुनो, हमारे नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से हो गए, ये गाल लाल हो गए। ऐसा लगता था कि हमारे नबी के गालों पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हो। इतने हमारे भी नाराज हुए। और क्या फरमाया मालूम? वो सहाबा जिन्होंने पाँव बराबर धोया नहीं था, हमारे नबी ने 3 मरतबा फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार। हमारे नबी ने फरमाया वजू करते हैं और पाँव पर पानी बराबर नहीं पहुंचता है, ये पाँव जहन्नम में चला जाएगा। ये पाँव, नहीं बुलंद आवाज से बोलो ना। अब अकेला पाँव तो जहन्नम में नहीं जाएगा, मतलब है कि जो वजू बराबर नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा। बोलो ना, जो वजू बराबर नहीं करता वो। अब भाटेना वालों में कोई ईमान के साथ बोलना, ये बुखारी की हदीस है। अगर कोई वजू बराबर न करे, बोलो कहाँ जाएगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कहाँ जाएगा? और हमारे नबी ने कितनी मर्तबा फरमाया? 1 मर्तबा भी कहते तो चल जाता, लेकिन 3 मर्तबा फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार। अरे वजू करते हो और पाँव पर पानी बराबर नहीं पहुंचता, ये जहन्नमी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वजू बराबर न करे, बोलो वो कौन है? तो जो नमाज न पढ़े वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। जो नमाज न पढ़े वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। इसलिए कि वजू तो बाहर की चीज है। अरे बोलो वजू हम लोग क्यों करते? अरे बोलो ना, वजू हम लोग क्यों करते? अगर नमाज नहीं होती तो अल्लाह की कसम वजू भी नहीं होता। नमाज नहीं होती तो अल्लाह की कसम वजू भी नहीं होता। हम वजू किसके लिए करते हैं? यानी मेन प्रोजेक्ट क्या है? नमाज। मेन इबादत क्या है? इसीलिए आपने देखा होगा नमाज मस्जिद के जमात खाने में होता और वजू जमात खाने के। अभी यहां पर भी आपने देखा, यहां वजू खाना है। अभी मैं आया तो मैंने देखा बाहर टंकी लगी हुई है, वहां वजू कर रहे। हमेशा वजू बाहर होता है, नमाज अंदर होती है। बोलो वजू बाहर होता है, नमाज अंदर होती है। लेकिन हमारे आका ताजदार मदीना ने फरमाया वजू बराबर नहीं करेगा तो जहन्नमी होगा। तो मेरे वो भाई जो 15-15 दिन से फजर नहीं पढ़े, कितने बड़े जहन्नमी होंगे। आप लोग जो नमाज नहीं पढ़ते या मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो हमसे बड़ा जहन्नमी कौन होगा? जो बाहर की चीज में कमी करता है तो नबी अपनी जुबान मुबारक से कहते। और एक बात समझ लो, नबी जो कहते हैं ना अल्लाह फैसला कर देता है। अरे बोलो, नबी जो कहते हैं ना अल्लाह, नबी ने कह दिया जो वजू बराबर नहीं करेगा वो जहन्नमी होगा। तो सोचो, बाहर की चीज वजू वो बराबर ना करे तो जहन्नमी। तो जो 5 वक्त की नमाजें छोड़ता होगा, अल्लाह माफ करे, कितना बड़ा जहन्नमी होगा। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना है ना आपने? बोलो ना, नाम सुना ना? गौस पाक, बोलो आलिमे रब्बानी, फैज़े सुभानी, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर। जाते जाते वसीयत करके गए
जिंदगी का आखिरी फतवा दे के गए, ए बगदाद वालों नमाज पढ़ना, ए कयामत तक आने वालों नमाज पढ़ना, बगैर नमाज के मत जाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह कर गए, जो नमाज छोड़ के जाएगा मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम सब लोग 2-3 बातों का इरादा करके चले। सबसे पहले इरादा करे करने धरने वाला कौन, और नंबर 2 इरादा करे वो जो भेड़िया बोलकर गया ना, जिसने मुस्तफा का दामन थामा, बोलो वो, और जिसने मुस्तफा का दामन तोड़ा वो बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद हो गया और बोलो दुनिया में भी। तो कौन कौन तैयार है मेरे दोस्तों? पक्का वादा करो भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ने इतना अच्छा घर दे दिया हमको, भाई दिया कि नहीं दिया? वरना इससे पहले भी मैं आया था, पत्थरे लगे हुए थे। आज तो जब बाहर आओ तो समझ में नहीं आए कि ये वही जगह है जहां हमने पत्थरों को देखा था। आज मेरे दोस्तों अल्लाह ने इतनी अच्छी दीवार हमको दे दी, इतना अच्छा मुसल्ला हमको दे दिया, इतनी बड़ी मस्जिद हमको दे दी। भाई अल्लाह ताला ने घर तो दे दिया है, हमने माशाअल्लाह मस्जिद को शानदार बना दिया है। अल्लाह की कसम नमाज पढ़ के मस्जिद को जानदार भी तो बना दो। कौन कौन तैयार है भाई? पक्का वादा करो। अच्छा एक बात, आज हम लोग जितने लोग हैं ना, बिल्कुल खुल के बताता हूं, रोजी के मामले में बहुत परेशान है, हाँ या नहीं? अक्सर लोगों का 90% लोग कहते हैं हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा धंधा पहले होता था अब नहीं होता। बल्कि कितने लोग तो बेचारे कर्जे में डूबे जा रहे और डूबे जा रहे, कोई रास्ता मिलता नहीं है। सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं भाई? और रोजी में परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? आज एक रास्ता बताता हूं, और ये मेरा रास्ता नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता है। और मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये रास्ते में देर तो होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। कौन कौन तैयार है भाई रोजी की बरकत के लिए? बहुत बरकत होगी, बेहिसाब बरकत होगी। करोगे इंशाअल्लाह? नहीं, आप लोग वादा करो, करोगे इंशाअल्लाह? इसलिए ये मेरा बताया हुआ तरीका नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। एक काम करो, हम और हमारा पूरा घर नमाजी बन जाओ। बनेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ हमारे बनने से नहीं होगा। आप सोचोगे मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता नहीं, आपकी बीवी भी पढ़ेगी इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यानी घर का ऐसा माहौल बनाओ कि जब आप उठे हो ना तो आपकी बीवी भी उठी है फजर में, आपके बच्चे भी उठे फजर में, सब लोग माशाअल्लाह घर में सुन्नत पढ़ रहे हैं और फजर की नमाज के लिए सब लोग साथ में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी कसम, अल्लाह कहता कि जो नमाजी बनेगा और उसकी फैमिली नमाजी बनेगी, अल्लाह फरमाता रोजी ढूंढने मत जाना, छप्पर फाड़ के बरकत वाली रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। अल्लाह की बात तो गलत नहीं होगी ना? ये कुरान में लिखा है, 16वां पारा। बोलो कौन सा पारा? पढ़ो, अगर याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्बिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तुम भी नमाजी बन जाओ, तुम्हारे घर वालों को भी नमाजी बना दो। अल्लाह फरमाता रोजी ढूंढने की जरूरत नहीं, बेहिसाब रोजी ढूंढते ढूंढते हमारे घर पर आएगी। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अल्लाह रसूल कभी झूठ बोले नहीं बोले। इसलिए वादा पक्का हो गया है कि हम नमाजी बनेंगे, अल्लाह बेहिसाब छप्पर फाड़ के रोजी हमको अता करेगा। तो फिर एक मर्तबा बोलो भाई, कौन कौन तैयार है? भाई सब तैयार है तो साथ में बोलो ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना आज की जुमा, बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना मौत की शाम इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना हमारी नमाज कज़ा। और एक बार साथ में कह दो भाई मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। अच्छा, हमारे नबी को हमसे कोई मतलब, कोई जरूरत है? भाई हमारे नबी को हमारी जरूरत है नहीं, और नहीं होगी भाई। जिनके इशारे पे चांद के टुकड़े होते हैं उनको हमसे क्या मतलब? अरे हमारे नबी के जो तलवे थे ना, तलवे जिब्रील आके चूमा करते थे, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी हजरत अनस ने पूछा था, अल्लाह के रसूल आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप उम्मत से क्या चाहते हैं? आप उम्मत से क्या चाहते हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। फरमाया, बस मेरे उम्मती को कह दो 5 वक्त की नमाज पढ़ता जाएगा, मेरी आंखें ठंडी ठंडी होती जाएगी। तो मेरे दोस्तों इतना तो कर लो ना भाई। ये कपड़ा पहना, आपने पहना है ना कपड़ा, किसने दिया? मोहम्मद के सदके मिला है कपड़ा। अगर मोहम्मद न होते ना तो गुनाहों की वजह से अल्लाह हमको नंगा करके बाहर पटक देता। हम लोग कम गुनाह करते, ये मोबाइल पे कितने गुनाह करते हम लोग? जीना करते मोबाइल पे,
चोरी होती है मोबाइल पे, झूठ होता है मोबाइल पे, ब्लैकमेल होता है मोबाइल पे, किसी को धोखा देना है तो मोबाइल पे। हम इतने गुनाह करते कि अल्लाह हमारे कपड़े उतार के नंगा करके रास्ते पर पटक देता, लेकिन अल्लाह खुद कहता है अगर तुझे खाना दिया तो मोहम्मद के सदके, अगर तुझे पानी दिया तो मोहम्मद के सदके, अगर तुझे कपड़ा दिया तो मोहम्मद के सदके, ये घर दिया तो मोहम्मद के सदके, अरे तुझे जान दी है तो मोहम्मद के सदके, ये बीवी बच्चे दिए तो मोहम्मद के सदके। अल्लाह कहता अगर मोहम्मद ना होते तो आसमान और जमीन कुछ भी ना होता। इसलिए मेरे दोस्तों वही मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु, हमसे क्या मांग रहे हैं? बोलो ना क्या मांग रहे हैं? अब कौन कौन देने को तैयार है भाई? सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात खत्म करने से पहले, हम कहां पे बैठे हैं? अल्लाह के घर में। देखो घर का काम बहुत बाकी है। ये मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को दिखता है, आपको भी दिखता है, बल्कि चारों तरफ देखो तो मस्जिद का काम ही काम नजर आता है। एक बात आपको बताऊं मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और सहाबी ने आकर कहा अल्लाह के रसूल मेरे को जन्नत में जाना है। उन्होंने अल्लाह के रसूल मेरे को, हमारे नबी ने क्या फरमाया? मम बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। हमारे नबी ने फरमाया जो दुनिया में मेरा घर बना देगा, मेरी कसम मैं जन्नत में उसका घर बना दूंगा। अब घर बनाना तो बहुत मुश्किल है भाई, अल्लाह का घर बनाना। वो सहाबी गरीब थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल नहीं होगा। इसलिए कि आप तो कहते हो कि दुनिया में अल्लाह का घर बनाना, मस्जिद बनाना, हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं, हम क्या मस्जिद बनाएंगे? हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया देखो वो क्या है? तो कहा पत्थर है। कहा उठाओ और मस्जिद में लाके रख दो उसको। लाके रख दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे पत्थर उठाने में देर हुई, अल्लाह को जन्नत देने में देर नहीं हुई है। तो मेरे दोस्तों आज ये मस्जिद का मालूम है भाई, पूरा काम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे दोस्तों अपनी ताकत के मुताबिक तो दे सकते कि नहीं दे सकते। इसलिए आज मैं जुमा के दिन एक दुआ करूंगा, आप सब आमीन कहोगे। आज जिसके पास जो ताकत होगी, यहाँ बाहर लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह के घर के वास्ते रुमाल बिछाया गया होगा, आपसे जो बन सके आप दे देना। आज अल्लाह की कसम हम एक दुआ मांगते कि अल्लाह कयामत के दिन जब हमको प्यास लगे, भाई अभी गर्मी है तो प्यास लगती कि नहीं लगती? अरे बोलो लगती। जब दुनिया की गर्मी में इतनी प्यास लगती है, हालांकि सूरज कितना ऊपर है अपने को नहीं मालूम है। अरे सूरज कितना ऊपर है अपने को नहीं मालूम है, जबकि हदीस पाक में लिखा कयामत के दिन सूरज हमसे इतना ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा? तो बताओ गर्मी कैसी होगी? और उस वक्त इतनी गर्मी होगी यहां तक पसीने में डूबा होगा, नीचे से लेके यहां तक पसीने में डूबा होगा। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको मेरे हाथ से जाम कौसर नसीब होगा उसको ठंडक ही ठंडक नसीब हो जाएगी। तो मैं आज दुआ करता हूं कि जो लोग इस घर में जो भी देगा अपनी ताकत के मुताबिक देगा, लोग बाहर चादर लेकर खड़े होंगे, जो भी देगा अपनी ताकत के मुताबिक देगा, इंशाअल्लाह बोलो कयामत के दिन जब उसे गर्मी लगेगी, प्यारे नबी के मुबारक हाथों से अल्लाह उसको जामे कौसर नसीब करेगा। इसलिए आप सिर्फ अपना मत दे के जाना, अपना भी देना। 100 रुपया अपना दिया तो बीवी का भी 100 रुपया, मेरे बच्चे का भी 100 रुपया, ताकि कयामत में मेरे को भी नबी के हाथों से जामे कौसर मिले, मेरी बीवी को भी मिल जाए, मेरे बच्चे को भी मिल जाए। कौन कौन तैयार है भाई? और जामे कौसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ना, किन के हाथों से मिलेगा? बोलो हमारे आका। साथ में पढ़ो ना, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत में गर्मी का आलम होगा, एक बालिश हमारे ऊपर सूरज होगा। अरे गर्मी में पसीने में लोग डूबे हुए होंगे। हमारे नबी फरमाते मेरे हाथों से जामे कौसर मिलेगा, ठंडक ठंडक हो जाएगी, कभी प्यासा नहीं होगा। बोलो कभी प्यासा। तो आज जो लोग मस्जिद के लिए करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मैं ऐसे सहाबी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये वो सहाबी है जिनको हम सब जानते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है। नाम है उनका हजरत बिलाल। बोलो क्या नाम है? हजरत। अरे बोलो भाई साथ में बोलो, हजरत बिलाल को सब जानते नहीं जानते? मेरे प्यारो, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात में जिंदगी गुजारी। बोलो गुजारी के नहीं गुजारी? हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है। अरे हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है। पूरे गोगावा में घूम जाओ और पूछो रात को भूखा कौन सोया? अरे कोई भूखा सोया? अरे किसी के बारे में पूछो कि कोई रात को प्यासा सोया, या किसी के बारे में पूछो कि उसके पास पहनने के कपड़े तो नहीं?
सब अल्लाह ने दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में, जरा सुनना, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में कि हदीस पाक में लिखा कि एक मर्तबा हजरत बिलाल का जो आका था जिसका नाम उमैया था, उसने हजरत बिलाल को इतना मारा कि उमैया कहता मुझे यकीन था कि अब ये बचने वाला नहीं, लेकिन उमैया कहता हजरत बिलाल को मारने के बाद कहता कि मैंने बिलाल को अबू जहल के हवाले कर दिया और मैंने अबू जहल को कहा तेरे अंदर जितनी ताकत हो उतना मार। पहले उमैया ने मारा, सर से लेकर पांव तक मारा, फिर अबू जहल ने मारा और अबू जहल ने मारने के बाद गली के बच्चों के हवाले किया, गली के बच्चों ने मारा, गालियां दी, लेकिन फिर भी हजरत बिलाल के बदन में जब हरकत थी तो अबू जहल गुस्से हुआ और जो चक्की का पाट, उस जमाने में जो चक्की का पाट होता था वो एक चट्टान की तरह होता था। अबू जहल ने 2 आदमी का सहारा लेकर वो चक्की का पाट उठाया और हजरत बिलाल के सीने के ऊपर पटक दिया, उठाया और हजरत बिलाल के सीने पर पटक दिया। आप अंदाजा लगाओ हजरत बिलाल के ऊपर क्या गुजरी होगी मेरे प्यारो। ये अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे जैसे नालायक के लिए बोलना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन जिस पर गुजरी होगी वही जानते हैं कि कैसे एक एक सेकंड गुजरे होंगे। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक लहू लुहान हो गए हैं, आपके सारे कपड़े फटे हुए हैं, आपके सीने के ऊपर चक्की का पाट रखा हुआ है, एक चट्टान रखी हुई है और उमैया ने मारा है, अबू जहल ने मारा है, गली के छोटे छोटे बच्चों ने मारा है। सब लोग मारकर चले गए कि हाँ ये अपने गमों में डूबे हैं। सामने से एक सहाबी और आ रहे हैं जिनका नाम क्या है, हजरत अबू बकर। क्या नाम है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि वो हजरत बिलाल के सीने के ऊपर चक्की का पाट और मालूम नहीं मारने वालों ने कितना मारा। हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल थे, उन्होंने बड़े इत्मीनान से वो चक्की के पाट को हटाया, चक्की का पाट हटाया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, सारे जख्मों को धोया। हजरत अबू बकर रोते गए और रोते रोते कहा कि बिलाल, ए बिलाल, ये लोगों ने तुम्हें क्यों मारा, इन लोगों ने तुम्हें इतना क्यों मारा, अरे और थोड़ा मारे होते तो तुम खत्म हो गए होते। ए बिलाल, आखिर तुम्हें मारा तो क्यों मारा। हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, मेरी जबान पर अहद आ गया, मेरी जबान पर अल्लाह एक आ गया, उसकी वजह से मुझे मारा। हजरत अबू बकर ने अपना प्यार भरा हाथ हजरत बिलाल के सर पर रखा और कहा देखो मैं बड़ा हूं, मैं उम्र में भी बड़ा हूं, मेरी बात मानो। अहद यूट्यूब में सवालों जवाब, जबान पर मत लाओ भाई, जबान पर, इसलिए जबान पर लाओगे ये फिर तुम्हें मारेंगे, तुम कमजोर हो, तुम्हारा यहाँ कौन है, ये फिर तुम्हें मारेंगे, इसे दिल में रखो अल्लाह एक, मगर जबान पर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, आपकी बात मैंने मान लिया, अब मेरी जुबान पर अहद, बोलो अब मेरी जुबान पर अहद नहीं आएगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहुत समझाया, चले गए। दूसरे दिन हजरत अबू बकर फिर आ रहे, उसी गली से गुजर रहे, देखा हजरत बिलाल वही चीख रहे, चिल्ला रहे, सीने के ऊपर चक्की का पाट रखा हुआ है और वही पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया और हजरत बिलाल के बदन से लहू भी जारी है, आंखों से आंसू भी जारी है और हजरत बिलाल आ कहकर चिल्ला रहे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, चक्की का पाट हटाया, हजरत बिलाल को अपने सीने से लगाया, सारे जख्मों को धोया और कहा कि बिलाल आज क्यों मारा, आज इन लोगों ने तुझे क्यों मारा। हजरत बिलाल ने कहा मेरी जबान पर निकल गया अहद, बोलो मेरी जबान पर निकल गया अहद, मेरी जबान से आ गया अहद, अल्लाह एक है, इन्होंने मुझे बहुत मारा। हजरत बिलाल फरमाते मुझे बहुत मारा, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुझे जख्मों में चूर चूर कर दिया। हजरत अबू बकर ने फिर वही फरमाया, आइंदा मत बोलना। क्या नहीं बोलना, अरे बोलो क्या नहीं बोलना, सुनना, ये जवाब सुनना, ये इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि तकलीफ ऐसी होती है और कैसे आदमी। हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल आहद नहीं, दिल में रखो, दिल में, जबान पर मत लाओ वरना फिर ये मारेंगे। हजरत अबू बकर ये कहकर जाने लगे तो हजरत बिलाल ने कपड़ा पकड़ लिया। किनका कपड़ा पकड़ लिया, अरे बोलो ना किनका कपड़ा पकड़। कहा अबू बकर मैं पूरा जख्मों में चूर हो गया, मुझे बहुत मारा है, सीना मेरा जख्मी हो गया है, चक्की का पाट मेरे सीने पर रखा नहीं पटका है, मैं बहुत जख्मी हूं। लेकिन अबू बकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने मुझे कहा अहद मत कहना, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब दे दो। हजरत अबू बकर ठहर गए, जैसे कि हजरत बिलाल ने कपड़ा पकड़ लिया, हजरत अबू बकर ठहर गए और कहा कि बिलाल बोलो कौन सा सवाल है। कहा सवाल ये है कि अबू बकर, हजरत बिलाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने वाले कौन है, हजरत बिलाल, किनको पूछ रहे हैं, हजरत अबू बकर को। गए अबू बकर, आप जब बाजार में जाते हो, अबू बकर आप बाजार में जाते हो और आपको एक मिट्टी का बर्तन खरीदना होता है,
ए अबू बकर, आपको बाजार में जाते हो और मिट्टी का बर्तन खरीदना होता। हज़रत बिलाल ने रोते रोते कहा, अबू बकर अल्लाह की कसम खाकर कहो, एक मामूली मिट्टी का बर्तन खरीदना होता है तो आप उस पर ठोक कर देखते हो। आपने देखा होगा जब कोई मिट्टी का बर्तन खरीदता है ना तो उसको ठोक कर देखता है कि उसमें कोई सुराख तो नहीं है, उसमें कोई होल तो नहीं हो गया, उसमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया। वो ठोक ठोक कर देखता है कि मिट्टी के बर्तन में कोई सुराख तो नहीं हो गया। हजरत बिलाल ने फरमाया, अबू बकर बाजार में जाते हो, एक मामूली मिट्टी का बर्तन खरीदना होता है तो तुम उसे ठोक कर देखते हो कि उसमें कोई सुराख तो नहीं। बिलाल फरमाते, अबू बकर अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे दिल के बर्तन में ईमान रखा है, अल्लाह ने मेरे दिल के बर्तन में ईमान रखा है। वो भी ठोक कर देखता है कि मेरे बंदे बिलाल के ईमान में कहीं सुराख तो नहीं आ गया है। वो भी रोजाना ठोक ठोक कर देखता, ये मुझे मारा गया, पीटा गया, सीधे पर चक्की का पाट रखा गया, ये अल्लाह इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा बिलाल अहद बोलना छोड़ तो नहीं देगा। हज़रत बिलाल ने कहा, अबू बकर जाओ, अल्लाह तुम्हारा ईमान मुबारक रखे, बिलाल के जान में जब तक जान रहेगी अहद अहद जुबान पर जारी रहेगा, अहद अहद जुबान पर। इसी को किसी शायर ने क्या कहा, हज़रत बिलाल के बारे में कहा, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी। जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी, जब बिलाल को खुदा याद आएगा कोई रोक नहीं सकता जुबान पर। चलो मेरे प्यारो, हज़रत बिलाल ने तकलीफ उठाई, और भी बहुत से वाकयात हैं, लेकिन मुझे बताना है इनाम कितने हैं। ऐसे नहीं, आहिस्ता मत बोलो भाई, बुलंद आवाज से बोलो। इनाम कितने हैं? 3। हज़रत बिलाल को मिले कि नहीं मिले? ये तो एक एग्जाम्पल है भाई, अल्लाह सबको देने वाला। कुरान सिर्फ बिलाल के वास्ते नहीं, कुरान तो मेरे वास्ते भी है, कुरान आपके वास्ते भी है, कुरान कयामत तक आने वालों के वास्ते है। इनाम तो सबको मिलेंगे, लेकिन एक मिसाल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। हज़रत बिलाल को 3 इनाम मिला। अरे साथ में कहो, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला नहीं मिला? अरे बोलते जाओ ना, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला कि नहीं मिला? अरे हजरत बिलाल को हिदायत मिली कि नहीं मिली? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को हिदायत देना है, अल्लाह को ईमान देना है। अरे मक्के में अबू जहल बैठा है जो सबसे बड़ा चौधरी है, अरे मक्के में उमैया बैठा है जो सबसे बड़ा मालदार है, मक्के में अबू लहब बैठा है जो सबसे बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने कहा मुझे ईमान देना है, मैं चौधरी अबू जहल को भी नहीं दूंगा, मुझे ईमान देना है, मैं मालदार उमैया को नहीं दूंगा, मुझे ईमान देना है, मैं अबू लहब खूबसूरत को नहीं दूंगा, मैं ईमान दूंगा तो काले कलोटे बिलाल हबशी को ईमान दे दूंगा। भाई अल्लाह ने हिदायत दी कि नहीं दी? अब आपको मैं बताता हूं अल्लाह ने कैसे हिदायत दी। किनको? हजरत, इसका अल्लाह का वादा है, बोलो अल्लाह का वादा। पहला इनाम बोलो, पहला इनाम यूट्यूब सवालों जवाब। जरा सुन लो, बहुत प्यारी बात है। पहला इनाम हिदायत। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी। और किस तरह हिदायत दी मेरे दोस्तों? अकल हैरान हो जाएगी। असर के बाद का वक्त है। कौन सा वक्त है? असर के बाद का वक्त है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐना बिलाल, अरे बिलाल कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने सवाल पूछा, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ? अब